हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं, उनकी डेट्स क्या हैं और एंट्रेंस कब होने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अप्रूवल दे दिया है सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने का। तो आपका जो एंट्रेंस है वो सीयूटी के थ्रू होगा। और कौन कौन से एंट्रेंस सीयूटी के थ्रू होने वाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि फॉर्म्स की डेट्स क्या हैं और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। ये कल ही नोटिस निकला है 27 फरवरी 2024। तो ये कल ही नोटिस आया है सीयूटी की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी टू कंडक्ट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी फॉर द एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इन्होंने और दे रखी है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन मैंडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET, जो आप देने वाले हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनमस कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फटाफट से हम डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है? 27 फरवरी। ठीक, 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ है एंड कब तक चलेगा? 26 मार्च तक। और टाइम भी दे रखा है कि अप टू 11:50 यानी कि रात के 11:50 तक ही सिर्फ पोर्टल खुला रहेगा। जो 26 मार्च है उसकी जो रात होगी 11:50 तक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये 27 यानी कि कल ही ये पोर्टल खुला है। ठीक है, 27 फरवरी से खुला है और 26 मार्च 11:50 रात के 11:50 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। जल्दी हो सके आप अप्लाई करा दीजिए, क्योंकि फिर लास्ट में जाके साइट वगैरह बिजी रहने लगती है और फिर सर्वर वगैरह डाउन चलने लगता है। तो आप अभी के अभी अगर आपको करना है तो अब तक आप प्लान बना चुके होंगे कि आपको करना है, तो फटाफट से जाकर कर दीजिए आप अप्लाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। आप ट्रांजैक्शन कब तक कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 26 मार्च, यानी कि जब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तब तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब आपका फाइनल फॉर्म तभी सबमिट होता है जब आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। और टाइम भी दे रखा है अप टू 11:50 यानी कि रात के 11:50 तक ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तभी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस किस के थ्रू फी पेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI से भी कर सकते हैं। एडिटिंग विंडो कब तक खुली रहेगी? 28 मार्च टू 29 मार्च, यानी कि 2 दिन तक आपकी एडिटिंग विंडो ओपन रहेगी। अगर आपको कुछ भी करेक्शन कराने हैं, कुछ भी एडिट कराना है तो आप जाकर करा सकते हैं। 28 मार्च एंड 29 मार्च याद रखिएगा, अप टू 11:50। 9 मार्च की रात 11:50 तक आपकी ये विंडो ओपन रहेगी। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, CUET के लिए जो सिटी होंगी वो एग्जामिनेशन कहाँ होने वाला है, ये कब अनाउंसमेंट होगा? 30 अप्रैल को। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं? 2nd वीक ऑफ मई, यानी कि इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है। एक्चुअल डेट अभी नहीं दी है कि कौन सी डेट में आने वाला है, बट इन्होंने टेंटेटिव दे रखा है कि 2nd वीक ऑफ मई 2024। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, पूरे वीक किसी भी टाइम भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी इन्होंने टेंटेटिव दे रखी है, लाइक बिटवीन 15 मई टू 31 मई तक आपके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, जो एंट्रेंस होगा वो आपका 15 मई टू 31 मई तक चलेगा। अभी इन्होंने स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर स्पेसिफिक डेट लिखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज। आंसर कीज आपकी टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट पे कह रहे हैं कि बाद में अनाउंस कर देंगे। अभी इन्होंने नहीं बताया कि आंसर की कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बार बार विजिट करते रहें वेबसाइट को। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट। कब रिजल्ट आएगा? 30 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दे रखा है इन्होंने, वो देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फॉर्म अप्लाई करते हो और आप एलिजिबल ही ना हो। पहले सपोज आप जामिया का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके प्रोस्पेक्टस में जाएं, अपने कोर्स वाले सेक्शन में जाएं और वहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एलिजिबिलिटी अपनी चेक करना है तो आप मेरी जाके रिसेंट वीडियो डाली है मैंने एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फटाफट से जाकर देख लीजिएगा। पहले
और पॉइंट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इज डायनामिक, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट एनटीए। कह रहे हैं कि हम एडवाइज कर रहे हैं, लाइक सलाह दे रहे हैं कि बार बार विजिट करते रहें एनटीए वेबसाइट को, क्योंकि अब ये अपडेट्स निकालते ही रहेंगे। टोटल कितनी लैंग्वेजेस में सीयूटी होगा? विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेज में होगा? 13 लैंग्वेजेस में होगा। कौन कौन सी लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश में होगा, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजरात, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इन सारी लैंग्वेज सीयूटी होगा। ये 13 लैंग्वेज उन्होंने बता रखी थी। अब इन्होंने थोड़ा सा और बता रखा है कि सीयूटी यूजी, ये सिर्फ सीयूटी यूजी की बात कर रहे हैं, इज बीइंग ऑफर्ड इन 380 सिटीज इंक्लूडिंग 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया। टोटल कितनी सिटीज में हो रहा है सीयूटी? 380 सिटीज में हो रहा है, जिसमें से 26 सिटीज जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया के बाहर की हैं। पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूटी यूजी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इन सब चीज़ों के लिए आप कहाँ पर चेक करें? वेबसाइट पर चेक करें। वेबसाइट ये दे रखी है इन्होंने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देयर आर 33 लैंग्वेजेस हैं एंड 27 सब्जेक्ट। 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट हैं। कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट या लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। जनरल टेस्ट की बात करते हैं। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। आउट ऑफ 50 आपको 40 अटेम्प्ट करना होंगे, ठीक है, हर लैंग्वेज में, ईच लैंग्वेज 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। अगर 60 है तो 50 अटेम्प्ट करना होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नोट करके इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि द फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट या लैंग्वेज कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। कितने आप चूज कर सकते हैं? 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। तीनों सेक्शन से आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। ये एडवाइजेबल है कि कम से कम एक लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट का होगा। ड्यूरेशन इन्होंने बता रखी कि 45 मिनट में, यानी कि आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। इसीलिए इन्होंने ये पहले बता दिया कि 45 मिनट होंगे आपके पास में, एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स। यानी कि ये जो 45 वाला रूल है ये मैथमेटिक्स में नहीं लगेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं लगेगा, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट विच वुड बी इन 60 मिनट। यानी कि जो 45 वाला रूल है इन सारे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में अप्लाई होगा, और इन सारे सब्जेक्ट में 60 वाला रूल लगेगा, यानी कि 60 मिनट मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको 60 मिनट मिलेंगे, और इनके अलावा सब्जेक्ट है तो आपको 45 मिनट मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो 2-3 शिफ्ट में होंगे आपके स्टूडेंट के नंबर, जितने फॉर्म अप्लाई किए गए होंगे उस हिसाब से ये डिसाइड करेंगे। कम फॉर्म होंगे तो 2 शिफ्ट में, और ज़्यादा फॉर्म होंगे तो 3 शिफ्ट में होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने दे रखा है कि सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है वो सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, और किस वेबसाइट से करना है ये वेबसाइट उन्होंने दे रखी है, इस वेबसाइट से ही आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप और कहीं से अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्म आपका विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बोल्ड में भी दे रखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये रखिए कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। अगर एक से ज़्यादा आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट हु हैव फिल्ड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, तो आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन वेबसाइट। ये वेबसाइट दे रखी है, कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल डिसक्वालीफाइड। यानी कि अगर आप इनके अच्छे से पॉइंट नहीं पढ़ के जाएंगे और आपको नहीं पता होंगे इनके इंस्ट्रक्शन, तो आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन पेरेंट्स। मतलब अगर जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं या जो भी ईमेल दे रहे हैं वो आपके खुद के पेरेंट्स या गार्जियन का होना चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एनटीए थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस। ये कह रहे हैं कि जो भी आप ईमेल देंगे उसी ईमेल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाएगी। तो मेक श्योर करना कि
एक्टिव ईमेल देना जो आप यूज़ कर रहे हैं अभी, और वो आपके ही पेरेंट्स की होनी चाहिए ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो आपके पास ही आए डायरेक्ट। क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो एनटीए जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी वो थ्रू ईमेल करेगी। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, जो रजिस्टर आपने किया होगा ईमेल एड्रेस उसी पे करेगी, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑनली, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसी पे करेगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है या आप कोई भी अप्लाई करते टाइम पे कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। आप इस पे ईमेल भी कर सकते हैं और नंबर भी दे रखा है इन्होंने, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। बार बार ये इस पॉइंट को ज़रूर रिपीट कर रहे हैं कि एनटीए की वेबसाइट विजिट करते रहें। लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट वो आप तक पहुँचती रहे, इसलिए आप इनकी वेबसाइट को डेली इसको विजिट करें। नेक्स्ट आती है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन सी लैंग्वेज। इन्होंने ऊपर बताया था कि 33 लैंग्वेजेस हैं एंड 27 सब्जेक्ट हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो सब्जेक्ट कोड के साथ में इन्होंने लैंग्वेजेस दे रखी हैं, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लें तो अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, इंजीनियर, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंध, स्पेनिश, तिब्बतियन, ये सारी आपकी लैंग्वेजेस दे रखी हैं। और सब्जेक्ट देख लेते हैं। होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, इंडिया, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और 501 अलग से दे रखा है जनरल टेस्ट। पर आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको वीडियो को पॉज करके अपना सब्जेक्ट देख लेना और लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैंने आपको लैंग्वेज और दोनों चीज़ें दिखा दी हैं। अब इन्होंने सिटी की लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं, तो आप यहाँ से क्या करना, वही सेम आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट, यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश में आप कहाँ से बिलोंग, तो ये सारी लिस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश की दे रखी है। तो आप देख लेना कि इनमें से आपकी कौन सी सिटी है, तो किस सिटी में होने वाला है, ठीक। इसी तरीके से इस साइड में देखेंगे तो यहाँ से लेके ये सारी आपकी गुजरात की दे रखी है। तो गुजरात में आपकी यहाँ सारे सिटीज़ में होने वाले हैं टेस्ट, तो आप ये देख लेना। जैसे गोवा में कहाँ, पनाजी, ठीक है। दिल्ली, न्यू दिल्ली में कहाँ होने वाला है, दिल्ली और न्यू दिल्ली में ही आपका कहीं सेंटर पड़े। उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से कौन कौन से आपके होने वाले। से आसाम में अगर मैं बताऊँ तो आसाम में यहाँ से यहाँ तक ये आसाम का दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से आपकी कौन सी सिटी है। जम्मू एंड कश्मीर में से यहाँ देख लीजिएगा, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ देख लीजिएगा। बिहार की आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये सब बिहार की है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी सिटी दे रखी है। झारखंड यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद में ऐसे ही छत्तीसगढ़ दे रखा है, कर्नाटक दे रखा है। और ये जो है आपके दादर एंड नगर हवेली, ये सब आपकी यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं। यहाँ पर ये सब आपकी स्टेट दे रखी है, यहाँ तक भी आपकी स्टेट दे रखी है। तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की ये दे रखी है, उत्तराखंड की यहाँ से यहाँ तक है, वेस्ट बंगाल की है, ठीक। उसके बाद में तमिलनाडु देख सकते हैं आप, यहाँ तक है। ये देखिए सब उत्तर प्रदेश की दे रखी है। सिटी देख लीजिए, बरेली में हो रहा है, बिजनौर, बुलंदशहर, बस्ती, चंदौली, फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये सारे जो हैं उत्तर प्रदेश की सिटीज़ दे रखी हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अदर कंट्रीज़ में भी हो रहा है, ये तो आपके काम का नहीं है तो इसको छोड़ देना। अब इन्होंने एक नोट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये देख लो। द कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू अ मैक्सिमम 4 सिटीज़ एज अ ऑप्शन। जब आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे तो आप मैक्सिमम सिर्फ 4 सिटीज़ ही एज अ ऑप्शन दे सकते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन पर वही डालना जो आपकी सबसे ज़्यादा करीब हो, ठीक। और इन केस उस फर्स्ट सिटी में नहीं आया तो सेकंड सिटीज़ चूज़ करना जो उससे थोड़ी सी दूर हो। इस तरीके से आप 4 सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने क्या दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वेबसाइट दे रखी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी है एलिजिबिलिटी वाली, तो एलिजिबिलिटी वाली देख लीजिए। जामिया के किसी भी एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो फटाफट से जाके चैनल को विजिट कर लीजिए। AMU का देने वाले हैं, फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, फ्री नोट्स जाके फटाफट से ले लीजिए। लॉन्ग वीडियो में भी, शॉर्ट वीडियो में फटाफट से अपने नोट्स मेंटेन करिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से ज्वाइन कर लूँगी।
तो ईजी प्रिपरेशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप मुझे ज़रूर से फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।